In this video, we will continue the methods of preventing rusting of iron. See this image. ये इस इमेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे पेंट किया जा रहा है। आयरन की एक रॉड है, उसको पेंट किया जा रहा है। तो ये पेंट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पेंट करने से रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मेथड इज इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑयल या फिर ग्रीस लगा देने से। आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करना है उस पर अगर ग्रीस लगा दें या ऑयल वगैरह लगा दें तो उससे भी रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज ग्रीस और ऑयल की प्रेजेंस से एयर का मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन जो है वो आयरन से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे टूल, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसके टूल्स वगैरह होते हैं, मशीन की जितनी भी चीज़ें होती है उसमें देखा होगा ग्रीस या फिर ऑयल वगैरह लगा हुआ होता है। हैंड्स में भी लग जाता है, ब्लैक ब्लैक हैंड्स काले हो जाते हैं हमारे। तो ये सब क्यों लगाया जाता है? ताकि वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो जाए। रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी तो हमारी मशीन फिर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, ख़राब होने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से वो मशीन ख़राब हो जाएगी। दैट्स वाई ग्रीस और ऑयल भी अप्लाई कर दे आयरन ऑब्जेक्ट्स पे तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Let's move to the next method, which is third. Third one is rusting of iron can be prevented by galvanization. रस्टिंग ऑफ आयरन गैल्वनाइजेशन के थ्रू भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है बच्चों दैट व्हाट इज़ गैल्वनाइजेशन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल और आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसके ऊपर अब किसकी कोटिंग कर देते हैं? जिंक। हमारा जिंक एक मेटल होता है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। बट ये होता कैसे है? तो सपोज मेरे पास एक आयरन की रॉड है और मुझे उस पर गैल्वनाइजेशन करना है। तो मैं क्या करूँगी, जो जिंक मेटल है ना वो मोल्टन फॉर्म में हम लेते हैं। लिक्विड मतलब मोल्टन मीन्स लावा टाइप। लावा देखा है? लावा कैसा होता है? सेमी लिक्विड। तो वैसे मोल्टन फॉर्म में जिंक मेटल को लिया जाता है और उसके बाद वो आयरन की रॉड को उसमें डिप करके डुबा के बाहर निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा वो आयरन आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाएगी। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जो हमारी बकेट्स होती हैं, डस्टबिन होती है, तो ये सारी चीज़ों पे जिंक की कोटिंग होती है। यहाँ पे गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस हुई होती है। मतलब मेन जो बकेट होती है वो हमारी आयरन की बनी हुई होगी लेकिन उस पर ओवरऑल जिंक की कोटिंग होती है जिससे कि हमारा जो आयरन है वो रस्टिंग से बचे। जिंक की कोटिंग क्यों होती है? बिकॉज जिंक जो मेटल है ना उस पर मॉइस्चर और ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंक हमारा जा रहा है या मॉइस्चर की प्रेजेंस में भी जा रहा है तो उससे कोई डैमेज नहीं होगा। जिंक को कोई डैमेज नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मेन चीज़ तो आयरन से बना ली लेकिन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जिंक की। इससे क्या होगा कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आयरन ऑब्जेक्ट को।